श्री विद्याय नमः। सभी कुंभ राशि वाले जातक, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, परंतु कब, क्यों और कैसे, इसी की विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मां श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा क्या होने जा रहा है, सबसे पहले आपको बताऊं 30 अक्टूबर को वह तारीख जो सन 2023 की बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जिसमें राहु और केतु ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु ने जो गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष बना रखा था अब तक, वह 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। केतु का राशि परिवर्तन होगा और केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। उधर बात करें राहु की, तो राहु आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। दूसरा परिवर्तन क्या होगा, शनि अब वक्री चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों पर वैसे भी शनि की 7.5 है, 7.5 के दौरान शनि वक्री हैं और कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा इंतजार है कि अपनी समस्याओं से, अपनी पीड़ाओं से कब निकलें। तो यह इंतजार भी थोड़ा खत्म होगा और 4 नवंबर में शनि ने जो आपकी एक राशि पर शश राजयोग बना रखा है, उसको प्रभाव देना शुरू कर देंगे। यानी कि 7.5 के दौरान ही कुंभ राशि वालों को शनि की कृपा भी अवश्य मिलेगी। तीसरा यह रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 दिसंबर को ये भी मार्गी हो जाएंगे, ये भी अभी वक्री अवस्था में ही हैं। अब बृहस्पति ने भी, शनि ने भी जो अपने प्रभाव में एक उथल पुथल मचा रखी थी, वह आपको शुभ रूप में देखने के लिए मिलेगी। अब बस सीधा बात पर आते हैं कि ये सीधा आपके राशि के लिए करने क्या वाले हैं। ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है और जो भी मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वीडियो के अंदर नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों को अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं, वे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है कि जैसे ही शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर को, वैसे ही जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्होंने घटा रखा था, आप कार्य को करने से पहले डर रहे थे, घबरा रहे थे, कार्य सही होगा भी नहीं होगा, इस कार्य में हाथ डालूं कि ना डालूं, इस कार्य में मेरे को नुकसान ना हो जाए, या किसी कार्य में जाएं उससे पहले एंजाइटी, घबराहट होनी शुरू हो गई। इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो पहले ही मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये नौकरी मुझको मिलेगी या नहीं मिलेगी। परीक्षा के लिए तैयारी करें तो परीक्षा में भी नेगेटिविटी का माहौल आपका बना रखा था, क्योंकि आपकी राशि पर शनि वक्री अवस्था में थे, उल्टा सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, बार बार गलत मन में आ रहा था। और जब व्यक्ति गलत सोचता है उसके साथ में गलत ही होता है। पॉजिटिव वाइब्स खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको बताऊं, शनि ने 2 राजयोग आपके लिए निर्माण कर रखे हैं आपकी राशि पर। शश राजयोग, इसी के अलावा पंच महापुरुष राजयोग। जब शनि यहाँ पर मार्गी होंगे आपकी राशि पर, तो आपको इन 2 राजयोगों का बेनिफिट्स देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इस राजयोग के परिवर्तन से, इस राजयोग के प्रभाव से क्या होगा, आप आलस्य का त्याग करना शुरू कर देंगे, नेगेटिविटी का त्याग करना शुरू कर देंगे। ये जो डर, ये जो आलस्य, ये जो घबराहट आपके मन में बनी, इसी ने तो आपको कुछ करने नहीं दिया। आपके पास में ऐसा माहौल बना कि आपको पता है, आपके पास समय था, आप करने को कर सकते थे, परंतु जब प्रयास ही नहीं किया तो हाथ में क्या लगेगा। इसलिए आप कुल मिलाकर के डरते रहे, भयभीत होते रहे, और अब यह भय अब आप छोड़ने वाले हैं, वह आलस्य आप छोड़ने वाले हैं, वह नेगेटिविटी थॉट्स आप छोड़ने वाले हैं, और आप मन में सोचेंगे कि डर के आगे ही जीत है। और यह सोचकर आप जब डर से आगे बढ़ेंगे, तब आप डर को फेस करेंगे और आप अपने कार्य को करना प्रारंभ कर देंगे। मित्रों, अनसक्सेसफुल होने का डर ही व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं होने देता। ये विचार करके आपको अपने कार्य के प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं। अब क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम जो पहले से वीक हो गया था, बार बार बीमारी की चपेट में आ रहे थे, आपको कहीं ना कहीं शरीर में पीड़ा, दर्द की समस्या हो रही थी, तो वह आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर, आपके सप्तम स्थान पर। व्यापारियों को भी और नौकरी वालों को भी एक परिवर्तन, एक शुभ, एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। क्या परिवर्तन, जिन लोगों के प्रमोशन रुक गए थे उनके प्रमोशन होने के योग बनेंगे। जिन लोगों को व्यापार में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था और आपके पैसे रुके हुए थे, अटके हुए थे, नौकरी में भी जो रुके हुए, अटके हुए कार्य थे, वह अब आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि शनि मंद गति में चले गए थे और मंद गति में इन्होंने मिलने वाले परिणाम भी मंद ही कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य क्षेत्र में बेहतर महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अब जो लोग पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कर रहे थे उन लोगों से बचना शुरू कर देंगे। आप पॉलिटिक्स में बीच में घुसेंगे ही नहीं, और जब घुसेंगे नहीं तो पॉलिटिक्स होने का मतलब भी कुछ नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से जब बचेंगे तब आपका अपना पूरा फोकस होगा अपने काम पर। इसी के अलावा छोटे मोटे लोग आपके पीछे लड़ाई झगड़ने या फसाद करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी। ऐसे में जो छोटे लोग हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, आपके जो अधिकारी लेवल जो वो तो अपर होगी, जो आपके नीचे के लोग काम करते हैं वे आपका सिस्टम खराब करने का प्रयास थोड़ा कर सकते हैं। तो उससे आप सजग रहें, उनको आप अपनी पर्सनल बातें न बताएं। वहीं आपको ट्रैवलिंग जो लोग करते हैं उनको महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको महत्वपूर्ण लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेंगे। 4 नवंबर के बाद में क्या होगा, रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है माता पिता भाई बंधु या प्रेम प्रेमिका के मध्य, वह खटास अब मिठास में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। और आपका यहाँ शनि का मार्गी होना आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसी के अलावा वैवाहिक रिश्ते, विवाह के रिश्ते जिनके आने बिल्कुल बंद हो गए थे, तो विवाह के अच्छे रिश्ते प्रारंभ आने शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां वापस लौट आएंगी। 4 नवंबर से पहले थोड़ा आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, अपने वैवाहिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हैं और कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन में मार पीट या फिर गाली गलौज या किसी भी प्रकार की अभद्र चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी 4 नवंबर तक शनि की वक्र दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। तो ऐसे में नौकरी कहो या व्यापार कहो, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर संयम रख करके आपको चलना है। 30 अक्टूबर को क्या होगा, देव गुरु बृहस्पति का जो चांडाल दोष बना हुआ है राहु के कारण, वह खत्म हो जाएगा। राहु महाराज मीन राशि में पहुंच जाएंगे, आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहूंगा, यहाँ पर आपका अब तक जो फिजूल खर्च हो रहा था, 1 रुपए का धन स्टोर नहीं हो पा रहा था, आपकी सेविंग्स 0 हो गई थी, वह थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जब 2nd हाउस में जब राहु जाता है तो धन वृद्धि करवाता है, सेविंग्स को बढ़वाता है, अचानक से बेस्ट आपको परिणाम दिलाना शुरू कर देता है। कम्युनिकेशन के कारण से, आपने बातचीत करने के कारण से जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खोया, अपने संबंधों को खराब किया, वह संबंध आपके वापस आने शुरू हो जाएंगे। आपको जो भ्रम के शिकार अब तक आप हो गए और शंकाएं आपके मन में थी, काम को लेकर, धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, वह शंकाएं, उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। वे शंकाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जब राहु 2nd हाउस में संचरण करने पहुंचेंगे तब क्या होगा, राहु आपको चतुर, चालाक, वाकपटु बनाएंगे, समझदार बनाएंगे। वहीं आपको नशीली चीज़ों से बचना है और नशीली लोग जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं उनसे भी आपको दूरी बना लेनी है, नहीं तो आपको नेगेटिव परिणाम के लिए भुगतना पड़ेगा। इसी के अलावा जो बैंक बैलेंस से संबंधित आप चीज़ों में परेशानी का अनुभव कर रहे थे, बैंक बैलेंस 0 हो गया था, बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा था, जो पैसा आ रहा था वह सारा का सारा धन खर्च हो रहा था बीमारियों में, आपके खर्चों के अंदर, वह सेविंग्स होनी कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि आपकी जो चिंताएं थी वे परेशानियां थोड़ी कम होंगी और आपका अचानक से आपको इनकम ग्रेन होती हुई दिखाई देगी, आपकी इनकम जनरेट होती हुई दिखाई देगी और आपकी इनकम गेन होकर के आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई, क्योंकि राहु अचानक धन एकत्र करवाता है। कोई मोटी पार्टी या कोई मोटा धन कहीं से आ जाए, उससे आपका धन एकत्र हो जाए, ऐसा प्रभाव राहु धन भाव के अंदर जरूर दिखाते हैं। इसी के अलावा केतु कहाँ जाएंगे, केतु जाएंगे आपके 8th हाउस में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2nd हाउस का राहु थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उसका है, उसका आपको ध्यान रखना है। 2nd हाउस में जब तक राहु रहेगा आपको वाणी का बहुत ध्यान रखना है, वाणी को संयमित करके बोलना है। आपको अपने गले, अपने मुख का, अपने दांतों का, इन्फेक्शन से संबंधित चीज़ों का ध्यान करना है, नहीं तो आप स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में थोड़ी समस्या आपकी खड़ी हो सकती है। बात करते हैं केतु की। केतु आएगा 8th हाउस में। 8th हाउस में आएगा तो सबसे पहले आपको डीप नॉलेज दिलाएगा। जो लोग PhD शोध के कार्यों में, रिसर्च फील्ड में, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको विशेष और अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। पढ़ाई को लेकर के आपकी जो डिजायर्स हैं वे आपके पूरे होंगे। कुछ क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, ये चीज़ों के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु थोड़ा सा अनसेटिस्फिकेशन आपको अपनी पढ़ाई से लेकर के जरूर हो सकता है। एजुकेशनल डिजायर्स जो होती हैं व्यक्ति की कि मैं बहुत बढ़िया उत्तम करूं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, परंतु बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करते हैं उपाय की।
सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आज की वीडियो को आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हमें पता ही नहीं चलता हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह का दोष है, किस ग्रह ने हमारी कुंडली के अंदर दोष बना रखा है, और यदि दोष है भी तो उसके लिए बेस्ट उपाय क्या करें। उपाय करें तो उपाय में रत्न धारण करें कि क्या करें, या पैसे धन खर्च बहुत होता है, तो उन लोगों के लिए ये उपाय आज का बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कारगर रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नवग्रह औषधीय स्नान, एक ज्योतिष शास्त्र ने पुराणों के अंदर एक ऐसा स्नान का वर्णित है जिस स्नान मात्र से यानी कि 1 सेकंड के उपाय से आप अपने 9 के 9 ग्रहों को अपनी उनकी पॉजिटिव वाइब्स को ले सकते हैं और अपने अंदर जो उन ग्रहों की नेगेटिव वाइब्स उनको दूर कर सकते हैं। और यदि आप 9 के 9 ग्रहों की पॉजिटिव वाइब्स को कैच करना सीख गए, यानी कि आपको 9 की 9 ग्रहों की पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त हो गई, तो इससे चमत्कारी परिवर्तन और कोई भी नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने जाना, रिसर्च करी, और तब जाकर के आपके लिए ये चीज़ हमने निर्मित करी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त अवश्य होगी। इसी के अलावा आपको रोज शनि महाराज के बीज मंत्र का ओम प्राम प्रेम रूप से शनिश्चराय नमः प्रतिदिन पाठ करना है। प्रतिदिन शनि का आपको मंत्र का जाप करना है। शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का प्रतिदिन जाप करना है, केवल शुक्रवार में जाप करें। और केवल बुधवार को आप ओम राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।